अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबका, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू माई चैनल एंड हैप्पी संडे। और कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जस्ट मेरी मॉर्निंग अभी हुई है और मैं जो हूँ अभी आई हूँ किचन में। तो आज मुझे बनाना है ये फ्रेंच ब्रेड है, ब्रेड लोफ कह लें। तो इसका मैं बनाने वाली हूँ सैंडविच। और ये बहुत बड़ी सी ब्रेड है ये। तो ये मेरी जेठानी ने मुझे दी है, उनके हस्बैंड ले आए थे, बट वो कहने लगी मैं इसका क्या करूँ। तो मैंने कहा इसके सबवे सैंडविचेस वगैरह बनते हैं, तो कहने लगी तुम ही बना लेना। तो ये मैंने कहा चलो आज घर पे मेरे भतीजे भी हैं, भांजे हैं तो ऑलरेडी हैं। भतीजों को भी मैंने रोक लिया था बड़ी मुश्किल से, क्योंकि उनकी क्लासेस चल रही तो भाभी मना कर रही थी, बट वो मेरी बात टालती नहीं है। और मैंने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करी तो उन्होंने छोड़ दिया बच्चों को। और बच्चे मेरे पीछे पड़ जाते हैं, आप बोलें। उधर से उनकी अम्मा बोलती हैं कि जो है वो बच्चों की पढ़ाई है, और जाहिर सी बात है पढ़ाई चली, पेपर होने वाले हैं ना, लेकिन बच्चे मेरे पीछे आप बोलें। तो फाइनली बच्चे रुक गए। और ये मैंने कैबेज है, इसको मैंने कट कर लिया है और मैं इसका जो है वो सैलड बनाने वाली हूँ, जो मैं इसी में ही स्प्रेड करूँगी। तो कब से सोच रही थी कि मैं इसकी क्या फिलिंग करूं, बट मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने कहा एक्चुअली मैं सोचा था मैं थोड़ा जल्दी उठ जाऊंगी तो मैं इसकी अच्छी सी कोई फिलिंग तैयार कर लूँगी, बट मुझे हो गया है टाइम, अभी बज रहे हैं 2 बजे बज रहे हैं। और फिर मुझे अभी नमाज़ भी पढ़नी है, और फिर मुझे हस्बैंड की ब्रेकफास्ट के लिए तो ज़्यादा कुछ नहीं करना, क्योंकि उनके लिए मुझे बनाने हैं खाली पराठा। और उन्होंने कहा था मैं साथ में एग लूँगा, तो स्टीम मैंने ले लिया है। आजकल मेरा भी गला बड़ा ख़राब चल रहा है, सबसे पहले मैंने स्टीम ली है। और मैं जो हूँ वो बस पराठा और एग करना है, तो उसमें इतना कोई टाइम नहीं लगेगा। तो मैंने कहा जो है वो, और मैंने सोचा था आज अपने लिए, आज संडे है तो मैं भी कुछ अच्छा सा ब्रेकफास्ट कर लूँ। मेरा छोलों का सालन दिल चाह रहा था, बट मैंने उसको वापस अंदर रख दिया, क्योंकि अभी मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं उठने के बाद, क्योंकि इसी में मुझे काफ़ी टाइम लग जाएगा। और मेरे पास जो है, पहले मैं सोच रही थी कि मैं क्या करूँ, तो फिर मैं इसकी फीलिंग के लिए, फिर एक तो मेरी फ्रिज जो है ना मेरी पहुँच से बहुत दूर है। अब मैं इसमें चेयर रखूँ, चढ़ूँ, इसमें मेरे पास चिकन का कीमा रखा हुआ है, लेकिन उसको मुझे ढूंढना पड़ेगा। मतलब चेयर रखूँ, निकालूँ, अब टाइम है नहीं, लेट मैं ऑलरेडी हो चुकी हूँ। तो इसलिए मैं जो हूँ अब क्या करूँगी, मेरे पास कटलेट्स रखे हुए हैं, पोटैटो कटलेट्स, तो मैं जो हूँ वो उसी को ही स्प्रेड करने वाली हूँ, और ये भी बनाऊँगी अभी। और आप बताइए आप लोगों का संडे कैसा गुजरा, क्योंकि जब मेरा व्लॉग मिलेगा संडे जो है वो ख़त्म हो चुका होगा। तो आप लोग बताइए आप लोगों के संडे में क्या क्या होता है, मतलब वीकेंड पे आपके क्या बनता है खानों में, ब्रेकफास्ट में। सभी के घर कुछ ना कुछ अच्छा अच्छा बन रहा होता है, तो आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के ब्रेकफास्ट में क्या बनता है, लंच में क्या बनता है। और पहले तो मेरा अभी आज भी खैर अम्मी के घर जाना है मुझे रात में, और संडे का तो मेरा हर सैटरडे और संडे तो मेरा मस्ट वीक में अम्मी के घर पे ही होता है। अम्मी के घर ही मेरा जाती थी मैं, वहीं पर ही हमारा डिनर होता है, लंच और ब्रेकफास्ट हमारे घर पे होता है। तो क्योंकि और तो कहीं जाते नहीं, अम्मी के घर ही नियरेस्ट है, तो हम वहीं चले जाते हैं, वहीं जाएंगे। तो फिर बस मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में नमाज़ पढ़ने के बाद। जी, तो मेरी सारी प्रिपरेशन हो गई है, और जैसे मैंने सारे सॉसेस निकाल के रखनी है, जिनका मैं सॉस बनाऊंगी इसमें, फिर ये मैं ऐड करूंगी। और बस कटलेट्स तलने के लिए रखूंगी। मैंने कहा जब तक सॉस तैयार कर लूँ, बस सॉस तैयार कर लेते हैं। बेकिंग ट्रे से बड़ा हो रहा है ये ब्रेड। मेरी बेकिंग ट्रे जो है वो छोटी है, क्योंकि मेरा इलेक्ट्रिकल ओवन है, छोटा है वो, और ये ब्रेड जो है वो काफ़ी बड़ी है। तो मैं इसको 2 हिस्सों में बनाने वाली हूँ। ये देखिए इस पर आ नहीं रही, तो मैं इसको कट कर दूँगी बीच में से।
होने के लिए रेडी है। बस इसको अब करेंगे हम बंद। और इसको ज़्यादा तो बेक करना नहीं है, जस्ट चीज़ मेल्ट हो जाए, बस इतना ही करना है। तो मैं 5 to 7 मिनट्स रख के देख रही हूँ, चेक करते हैं। घंटे की मेहनत के बाद मेरा तैयार हो गया है सैंडविच। हस्बैंड तब तक नहीं उठे हैं। उठेंगे, 3:30 हो रहे हैं। नमाज कुछ नहीं पढ़ी आपने? उठे भाई। साढ़े 3 बज चुके हैं मिस्टर जिब्रान शाह। जी तो यहाँ आ गई हूँ मैं किचन में फिर से ब्रेकफास्ट हस्बैंड का रेडी करने। और ये बन रहा है पराठा देसी घी में, और एक तरफ जो है वो एग फ्राई हो रहा है। और मुझे बिल्कुल भी जो है ना वो हाफ़ फ्राई नहीं पसंद, मैंने अपनी पूरी लाइफ में कभी भी नहीं खाया। आप लोग बताइएगा आप लोगों को एग्स में कैसे कैसे किस किस टाइप के एग्स पसंद है। आई मीन ऑमलेट पसंद है, फ्राइड पसंद है, या खाकीना पसंद है। मैं सब चीज़ें खा लेती हूँ, ऑमलेट हो, खाकीना हो और फ्राइड भी हो। लेकिन जो है ना ये जो कच्ची जर्दी होती है ना हाफ़ फ्राई, ये मैंने अपनी लाइफ में मुझे अच्छा लगता है देखने में, बट मैंने कभी खाया नहीं है। आप लोग भी बताइएगा मुझे, आप लोग किस किस टाइप का एग खाना पसंद करते हैं, किस किस टाइप्स के एग। तो ये यहाँ पर मैंने उसको जो है निकाल लिया है ओवन से, और चीज़ मेल्ट हो चुकी है। और ये हमारा यमी सा सैंडविच तैयार है। और मैंने इसको क्लिंग रैप में भी जो है ना वो इसको मैंने क्लिंग रैप से रैप कर लिया है, क्योंकि ये जो है किसी बॉक्स में नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा इसी ट्रे में ले जाते हैं, तो मैंने इसको जो है ना ऐसे लिटा के और फिर ऊपर जो है क्लिंग रैप कर दिया है। जी तो यहाँ मेरी भांजी बना रही है अपनी नानी यानी मेरी अम्मी की चोटी, और इससे पहले इसने मेरी सिस्टर की बनाई थी। तो यहाँ यही सब चल रहा है, और ये सब बड़े यादगार लम्हात होते हैं। हमें तो बिल्कुल भी नहीं याद अपनी नानी का, क्योंकि हम काफ़ी छोटे थे जब नानी की डेथ हो गई। तो अब तो हमारा नानी के घर ही ख़त्म हो गया, बट ये नानी और दादी का घर बड़ा सुकून वाला होता है। आपके वो लम्हात बड़े यादगार होते हैं बचपन के। तो बस यहाँ निहारी बनी थी अम्मी के घर, तो बस वही मैंने कहा चलो उसकी भी क्लिप रिकॉर्ड कर लूँ। अभी तेज हो गई। ये अरे क्या हो गया है? ये बैगर हवा की बारिश हो रही है। ये बादल आ रही थी देर से। मैं तो सिर्फ वैसे ही हाथ रख के खड़ी हुई थी तो वो शुरू हो गई। वो देखो कितनी तेज हो रही है। पता है दिखने में ज्यादा तेज हो रही है। हाँ सुबह से आने बादल जमा हो रहे थे। रानू पप्पा एंजॉय करती हुई जाएंगी। बस जी तो यहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे, हल्की सी सिर्फ समझे बारिश हुई है और बच्चे एक्साइटेड। खैर मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।